लोकसभा चुनाव 2024 के बीच देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और लू से जनता बेहाल हो चुकी है। उधर प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या से जनता को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में बिजली कटौती से तंग आकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बिजली विभाग और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रचंड हीट वेव और बिजली कटौती की मार झेल रही आम जनता को देखते हुए राजनीति भी गर्मा गई है। सपा नेता का कहना है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो जा रहे हैं वहाँ बिजली कटौती बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने बिजली कटौती पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो जा रहा है वहाँ बिजली कटौती बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं वो है बिजली विभाग के संविदा कर्मी, क्योंकि कर्मियों की ड्यूटी का समय बढ़ा दिया गया है, जिससे बिजली विभाग के संविदा कर्मी काफी ज्यादा नाराज है। संविदा कर्मियों का कहना है कि कंपनी की तरफ से 8 घंटे ड्यूटी करने का नियम बनाया गया है, लेकिन कर्मियों को 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है और इस ड्यूटी के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दिया जाना है। हमारा नाम है चंदन सिंह यादव। हम बालाघाट के कर्मचारी हैं, संविदा पे कार्य करते हैं, अकुशल श्रमिक हैं। हम इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि हमारी जो है ड्यूटी 8 घंटे की चल रही थी ऑलरेडी, और कंपनी द्वारा हमको 8 घंटे की ड्यूटी करने की अथॉरिटी है, और यहाँ जो है हमको 12 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई है। ये हमारे जो है अवर अभियंता द्वारा 12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। कहाँ के अवर अभियंता है? ये बालाघाट बालागंज बालाघाट की यही क्या नाम है? मनीराम। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी आपको गर्मी भर 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। इससे हमको नींद की समस्या बनी रहती है, मतलब ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना नहा पाते हैं। 12-12 घंटे 16-16 घंटे हम वैसे ही ऑलरेडी ड्यूटी किया करते हैं। इससे अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले एक लाइनमैन की इसी कारण, नींद के ही कारण मृत्यु हो गई, और इसलिए हम लोग सब बहुत परेशान हैं। इसलिए हमको जैसे हमारी ड्यूटी चल रही थी उसी अनुसार हमारी ड्यूटी चलाई जाए, उसी तरीके से हमारी ड्यूटी चलाई जाए। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या करने आए थे आप? हम यहाँ अपने उपखंड अधिकारी जो एसडीओ साहब हैं उनसे वार्ता करने आए थे कि ये हमारी समस्या का समाधान करें। किसी तरह का ज्ञापन भी दिया है? हाँ, हमने एक जो है उनको एक लेटर रिसीव कराया है, एप्लीकेशन कि हमारी जो है समस्या का समाधान करें। तो क्या एक्सीएन आईसी के पास भी जाएंगे ज्ञापन देने? अगर यहाँ हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम एक्शन साहब से भी संपर्क करेंगे और अपने एसी साहब से भी संपर्क करेंगे, उच्च अधिकारियों से भी संपर्क करेंगे। ये जो है श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। अच्छा, यदि अगर 8 घंटे 9-10 हज़ार रुपये में हमारा वैसे भी घर नहीं चल पा रहा है, बाल बच्चे हैं, मतलब उनको भी देखना पड़ता है। किस समय हम अपने घर परिवार को देखेंगे कि 24-24 घंटे हम ड्यूटी पावर हाउस पे करेंगे, सो भी नहीं पाते हैं। तबीयत खराब हो गई है, हमारे कई लाइनमैनों की तबीयत खराब हो गई है, सब परेशान हैं, छुट्टी मिल नहीं पा रही है। ऑलरेडी जो 12 घंटे की ड्यूटी लगा है उसमें कोई भी एक रेस्ट नहीं दिया गया है, कंटिन्यू लगा दिया गया है। कैसे हम क्या कर पाएंगे? ना हमारी सरकार सुनती है, ना हमारे कर्मचारी सुन रहे हैं, हमारे साथ शोषण किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी कंपनी की तरफ से है, यदि अगर 12 घंटे की ड्यूटी आपसे ली जाएगी तो क्या एक्स्ट्रा चार्ज कुछ दिया? कुछ चार्ज नहीं दिया जाता है। इतने ही पैसे में हमको इतने काम कराए जाते हैं। हम मेंटेनेंस करें, हम राजस्व वसूलें, हम जो है अधिकारियों का मतलब जो भी काम देते हैं अधिकारी, वो हम काम करें। कौन सा काम करें, जबकि हमको जो है अथॉरिटी टोल मेंटेनेंस के रखे गया है कि जितने भी हमारे ये कर्मचारी हैं, लाइनमैन, लाइन स्टाफ, जो भी कर्मचारी है, सीढ़ी मैन और लाइनमैन, दोनों का काम है कि वो जो है अपना केवल मेंटेनेंस करें, लेकिन इनसे हमसे अदर काम भी करवाया जाता है। नाराज संविदा कर्मियों ने उच्च अधिकारियों को भी अपनी समस्याओं को बताया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रभारी पुनीत राय से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुनीत जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह राजधानी में गर्मी की वजह से बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है, इन सब वजहों से कर्मचारियों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संविदा कर्मचारी लगातार अपनी समस्याओं को उठाते आ रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं हैं जो कर्मचारी इस वक्त झेल रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो गर्मी ही है जी। और इस गर्मी में बाकी लोग घरों में हैं। डीएम ने आदेश कर रखा है कि 3 बजे के बाहर निकलिए, आप बहुत जरूरी हो तब बाहर निकलिए। जी। तो ऐसे में हमारे आदमी दिनों रात 24 घंटे की शिफ्ट हो गई है और रात भर ड्यूटी कर रहे हैं, दिन भर लाइन ट्रिप हो रही है, ट्रांसफार्मर्स पे कूलर्स, पानी लगाना, मतलब समझ लीजिए इस समय वो इमरजेंसी ड्यूटी पे है। जी।
बात आई थी कर्मचारियों को निष्कासित करने की कि कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा, लेकिन इस वक्त पे कर्मचारियों का क्या स्टेटस है, किस तरह से कर्मचारी काम कर रहे हैं? इस समय कर्मचारी आप ये समझ सकते हैं कि 24 घंटे काम कर रहे हैं जी और वो घर से निकल रहे हैं सुबह सुबह, तो फिर दूसरे दिन ही सुबह जा रहे होंगे, वो भी दैनिक क्रिया के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और वो उसी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये और 11,000 रुपये में। तो क्या जो कर्मचारियों से एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है उसके लिए उन्हें अलग से मानदेय या वेतनमान नहीं मिलेगा? इसका कोई प्रावधान नहीं है बिजली विभाग में। जी, संविदा कर्मियों का ये भी कहना है, कई सारे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे के लिए प्रावधान की गई थी, लेकिन अभी ड्यूटी उनसे 8 घंटे से ज्यादा ली जा रही है, तो इस विषय पर क्या कुछ कहेंगे आप? कागज में और जो टेंडर उनका होता है उसमें 8 ही घंटे की ड्यूटी है, जी लेकिन 8 घंटे चलेगा कैसे मैम? आप बताएं, एक फीडर पे एक गैंग है, जी एक गैंग में 3 आदमी होते हैं। जी। विभाग ये कहता है कि कोई जरूरी है कि एक फीडर रोज खराब हो? जी अब गर्मी का समय है, ये हर फीडर दिन में 4 बार ट्रिप हो रहा है, जी तो अगर कम से कम 4 शिफ्ट होगी या 3 शिफ्ट होगी तब ना 24 घंटा क्रॉस कर पाएंगे आप। जी एक आदमी एक गैंग है, एक गैंग में 3 आदमी, मतलब जी। एक सीढ़ी पे चढ़ेगा तो नीचे खड़े रहते हैं, जी। इसको एक गैंग कही जाती है। जी वो जो एक ही गैंग है तो वो इसका मतलब वो 24 घंटे काम कर रही है। जी। कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी से आ रही हैं। मैन पावर की कमी से आ रही है, नीति गलत है। कागज में 8 घंटे की ड्यूटी है, जी। लेकिन असलियत में हमारे हर आदमी 24 घंटे से कम कोई ड्यूटी नहीं करता, 18 घंटे से कम। जी, तो क्या इस संबंध में आप लोगों ने उच्च अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कोई भी? पिछले 2007 से लेके और आज तक निरंतर इनकी मांगे उठाई जा रही हैं। जी बहुत कुछ बदला भी है। पहले तो वेतन साल में 2 बार मिलता था, ठेकेदार त्योहारों पे वेतन देता था। जी फिर बहुत लड़ाई लड़ते लड़ते भुगतान आया चेक से, जी फिर चेक के बाद आरटीजीएस के माध्यम से हुआ, आरटीजीएस के बाद अब जो है ईआरपी के माध्यम से होने लगा है। जी तो पहले से समस्याएं कम हुई है, लेकिन जो पुरानी समस्या थी एक खत्म होती है तो नई तैयार रहती है। अब जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 24 घंटे ड्यूटी लिया जा रहा है। जी, तो आप लोगों को जो अधिकारी को आप लोगों ने इस विषय में बताया था, तो क्या कोई भी निस्तारण नहीं निकल पाया इन चीजों का? अभी तो इस पे कोई निस्तारण नहीं निकला। जी, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इस तरह से कर्मचारी लगातार परेशान होते आ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इन सब समस्याओं के हल के लिए क्या रणनीति बनाएंगे? अभी हम लोगों की एक बैठक हुई थी जी और उसमें मांग पत्र 16 सूत्री मांग पत्र बना है, लेकिन अब चुनाव के बाद इस पे तय किया जाएगा कि हमें इस पे क्या करना है। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।